कई लोग कहते हैं क्यों नहीं है, उसका एक कारण है। पहले होता था रसोई घर, अब हो गया किचन। किचन का मतलब किच किच घर। रसोई घर और किचन में अंतर है। रसोई घर में रोज भोजन के बाद में पोछा लगता था, या भोजन बनने से पहले सवेरे माताएं एक कपड़ा गीला कर कर पोता लगाती थी, उसके बाद में चूल्हा जलाती थी। आज के जमाने में तो बिना नहाए बिना मुख धोए, भले तुम बिना नहाए तुम अपनी जगह पर हो गए, हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुलती हो, लेट खुलती हो, पर जब भी रसोई घर में चाय की हंडी चढ़ाओ, चाहे तुम चाय बनाओ, सबसे पहले अगर गैस चालू कर रहे हो, अग्नि को प्रकट कर रहे हो, रसोई घर में भोजन बना रहे हो, तो पहले उस रसोई घर में भोजन से 3 दोष उत्पन्न होते हैं। उस 3 दोष को मिटाने के लिए पहले एक कपड़ा गीला कर कर, भले पत्थर क्यों ना है, उसको पोंछ देना चाहिए, तो 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। घर में से क्लेश अशांति समाप्त हो जाती है। भोजन में 3 दोष होते हैं। पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष, तीसरा आश्रय दोष। कौन कौन से 3 दोष हैं? पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष और तीसरा आश्रय। मतलब रसोई घर में जो तुमने भोजन निर्माण करा है, उसमें अगर कुछ गलत चीज बन गई है, कोई प्याज लहसुन का भोजन बन गया, या कोई आदि मांसाहार से जुड़ा हुआ भोजन बन गया है, तो वो दोष नहीं है। दूसरा, भोजन जो बनकर तैयार हुआ है, उस भोजन पर घर में 4-5 माताएं रहती है, तो कोई ना कोई रजस्वला होती ही रहती है। किसी ना किसी को रजो धर्म तो रहता है, कोई का कभी रजो धर्म आता है, कोई का कभी रजस्वला धर्म आता है, किसी का कभी रजस्वला धर्म आता है। तो भोजन जो बनकर रखा हुआ है या भोजन बन रहा होता है, उस भोजन पर रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री की अगर दृष्टि पड़ रही है, या उसका कोई हाथ लग गया है उस भोजन बनते हुए वस्तु में, तो उसका दोष समाप्त हो जाए। तो दूसरे नंबर पर आता है निमित्त दोष, और तीसरा दोष आता है आश्रय दोष। अपन कहाँ से चल कर आए और रसोई घर में प्रवेश कर कर अपन ने भोजन बनाया, अपने पाँव की पादों का या अपना चरण में जो रज कहीं बाहर की गलत आकर प्रवेश कर गई है, तो वो दोष ना रहे। इसलिए भोजनशाला में भोजन बनाते समय और भोजन बनाने के बाद अगर तुम सवेरे सवेरे पोछा नहीं लगा सकते, तो रात्रि में जब तुम्हारा भोजन पूर्ण हो जाए, या सवेरे का भोजन जब तुम्हारा पूर्ण हो जाए, उसके बाद में एक कपड़ा लेकर उस भोजन के प्लेटफॉर्म को, उस रसोई घर को एक कपड़े से, तुम्हें नौकरानी का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें सेविका का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें पोछे वाली का इंतजार नहीं करना है। उस रसोई घर में जहाँ अन्नपूर्णा निवास करती है, उस रसोई घर में अगर पूरे परिवार को एक जैसा लेकर चलना है, अशांति नहीं चाहते हो, भाइयों में क्रोध नहीं चाहते हो, पूरा परिवार प्रेम से रहना चाहता है, तो धन से ज्यादा पोछे पर ध्यान देना पड़ेगा। नया कार्य चालू कर रहे हो, उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं, तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं, तो उसमें देरी नहीं होगी। जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोले। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर कंडे को या अग्नि को जलाकर
इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल बच्चा पंचमुखी हनुमान। और कई लोग तो ऐसे हैं, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखें। अब जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं है कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं है कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आपके मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा, पक्का है वो संभाल। जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया, इसी तरह चढ़ाते हो ना आप लोग, शिव जी पे चढ़ाया। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता। अब जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता, महाराज बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा, बहुत तकलीफ चल रही, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पे विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पे विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री के इस भाग को महाराज ऐसी कैसी बेलपत्र, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना कि तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ वो जानबूझ के झगड़ लो तो बात दूसरी है, किसी और वाला महाराज की बात झूठी करना है तो अपन तो झगड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई कई लोग तो होते हैं विरोध में खड़े होने वाले, तो उनका मन इनने किया अपन को नहीं करना, अपन को नहीं करना। तो अब
इनका कह दे कि भाई अपन को तो अब घर में झगड़ा ही नहीं हो रही है, तो वो झगड़ा कराने के लिए मन में सोचे कि नहीं अपन तो झगड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। होता है कई बार ऐसा मन में भाव जागृत हो जाता है कि भाई देखना पड़ेगा अपन को, प्रैक्टिकल तो करो। पर हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करो और जरूर करो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाएं, मात्र 2 अक्षत के दाने। जैसे सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपन कुंकू डाल लेते हैं, हल्दी डाल लेते हैं जल में, या चने की दाल डाल लेते हैं जल के अंदर। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमने चने की दाल डाली, कुंकू डाला, हल्दी डाली, और कभी कभी सूर्य नारायण भगवान से बहुत जरूरी काम है और वो कार्य हो ही नहीं रहा है, या तन पर कोई रोग हो गया है, तो उसको मिटाने के लिए कई बार हमने भगवान सूर्य को अर्घ देते समय सफेद फूल भी डाला, कभी लाल फूल भी डाला। उसी तरह भगवान शंकर से निवेदन करने के लिए, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए जल के पात्र में 2 अक्षत के दाने, अक्षत भी पूर्ण अक्षत, पूर्ण अक्षत, खंडित नहीं, पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित कर। कई बार जिनकी चित्तवृत्ति, जिनका मन, जिनका विचार, जिनकी दृष्टि, जिनका भाव विद्या अध्ययन में नहीं लगता हो, मन उचिष्ट हो जाता हो, खेलने में ज्यादा लगता हो, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हो, या चित्तवृत्ति कैसे भी भगवान में लग नहीं रही हो, या आपका भी मन भगवान की सेवा में नहीं लगता हो, दौड़ दौड़ के वही व्हाट्सएप में चले जाए, मोबाइल में चले जाए, फेसबुक में चले जाए, यूट्यूब पर चले जाए, कहीं थोड़ी सी देर के लिए कथा सुनने का मन करे फिर मन भटक जाए, या पढ़ने का मन करे कि अब मैं पूरी शिवपुराण में भी घर में पढ़ूंगी, या मैं भागवत पढ़ूंगी, या मैं रामायण पढ़ूंगी, और 2 दिन तो लेके बैठी, तीसरे दिन से मन में फिर वो चिष्टपन आ गया कि कहाँ बैठ गई, मैंने कहा नियम ले लिया। तो ये जो चित्तवृत्ति में आ जाता है, मन उचिष्ट हो जाना, चाहे विद्या से हो जाए बच्चों का, चाहे किसी कार्य से हो जाए, मन की उचिष्टता में। रुद्राक्ष बड़ा काम का, यहाँ रुद्राक्ष की मूलता, शहद में 9 मुखी रुद्राक्ष को डाल दिया जाता है शहद के अंदर, रात्रि भर उसको शहद में ही रखा दिया जाता है, और उस शहद को जब आप भगवान शंकर का स्नान कराने सवेरे के समय पर जल लेकर शिव जी के मंदिर जाती हो, तो सबसे पहले उस रुद्राक्ष को निकालकर शंकर जी की जो जलाधारी है उस पर रख दिया जाता है, और उस शहद को रुद्राक्ष। हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।